अति गुह्यतरम देवी देवा नाम अपि दुर्लभम। अति गुह्यतरम। जब भी कोई साधक पहली बार इन शब्दों को सुनता है, अति गुह्यतरम, तो उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है, या फिर कभी ऐसा फील होने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गुप्त है और मेरे पास है तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। कभी किन्हीं लोगों को लगता है कि बहुत ही खतरनाक है, या फिर प्रतिबंधित है, या फिर निषिद्ध ज्ञान है, जिसे छूना भी कई बार जोखिम से भरा हो सकता है। ये जो डर हैं या ये जो ईगोइस्टिक थॉट्स हैं, ये आधुनिक जो व्याख्याएं हैं उनके परिणाम हैं। ये कोई शास्त्रीय समझ नहीं है। शास्त्रों में गुह्य शब्द का जो अर्थ है वो छिपाना नहीं है। गुह्य का अर्थ है गर्भ में स्थित, यानी कि एक ऐसा ज्ञान जो बाहर से नहीं लेकिन आपके भीतर से विकसित होता है। जब ये कहा जाता है कि अति गुह्यतरम, तो उसका अर्थ होता है कि ऐसा ज्ञान जो चेतना के सबसे गहरे स्तरों पर कार्य करता है, जहां पर आपके शब्द, आपके तर्क और बाहर की जो निर्देश हैं वो सभी काम नहीं करते। ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी व्यक्ति के कुछ इमोशनल बाउंड्स हो सकते हैं, दिल के जख्म हो सकते हैं, या फिर कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमास हो सकते हैं। इनको हम खोल करके हर किसी के सामने डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो कोई धब्बा है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा डेलिकेट है। उन चीज़ों को, उन दर्द को समझने के लिए एक निश्चित मैच्योरिटी और एक सेफ्टी की जरूरत होती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी अति गुह्यतरम जब ये कहा जाता है तो स्पष्ट करता है कि ये जो स्तोत्र है ये डेंजरस नहीं है, बल्कि हमारी इंटरनल जो एनर्जीज हैं उनकी एक बहुत ही फ्रेजाइल लेयर्स पर काम करने वाला है। और ये जो फ्रेजाइल चीज़ें हैं, फ्रेजाइल लेयर्स हैं, इनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, एक्सपोजर की नहीं। आप इनको बांध करके रखने की कोशिश करते हैं, सीमित करके रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कुछ लिमिटेड लोग जो वाकई में उस मेंटेलिटी को टच कर चुके हैं वही इसको समझें और फिर वहां से उस एनर्जी को अलाइन करें। और गुह्यतरम जो गोपनीयता की बात की गई है, सीक्रेसी की बात की गई है, काफी लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है सीक्रेसी से, कि सीक्रेट रखना है किसी चीज को। और मोर इम्पोर्टेंटली जो जैन जी ऑडियंस है उनके लिए हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हर एक इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है। आपको हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हर चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी, हर चीज को आप सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। इस कल्चर ने हमारे मन में एक बिलीफ बना दिया है कि जो भी चीजें अवेलेबल है उन सभी चीजों को हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अध्यात्म इस लॉजिक पर काम नहीं करता। मॉडर्न माइंडसेट नॉलेज को कंज्यूम कर लेता है, लेकिन जो तंत्र की नॉलेज है वो नॉलेज को एसिमुलेट करने की बात करता है। जैसे कि आपका भोजन हुआ, हर भोजन हर शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है, भले ही वो फ्रीली अवेलेबल हो, हर किसी के लिए अवेलेबल है, लेकिन हर किसी की बॉडी पर क्या एक जैसा ही काम करता है? इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी है। जब कोई ये कह रहा है कि ये ज्ञान गुप्त है, तो मॉडर्न माइंड उसे कंट्रोल समझ लेता है या फिर पावर प्ले समझ लेता है कि किसी को अपनी पावर्स अपने पास तक रखनी है, इसलिए उसने ये गुप्त ज्ञान कह दिया। लेकिन तंत्र सीक्रेसी को कंट्रोल के लिए यूज नहीं करता। वो जो कैपेसिटी है आपके अंदर उसके सम्मान करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उस सीक्रेसी को अपनाता है। सिद्ध कुंजिका को कभी भी पब्लिक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए खोल देना कभी भी आपको मैच्योर डिसीजन नहीं लगेगा। ये उसी तरह से कि आपने किसी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल थेरेपी को बिना कोई असेसमेंट किए शुरू कर दिया और लोगों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपका इंटेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे वो कई बार हार्मफुल हो सकते हैं। हम सीक्रेसी को एक और ज्यादा मिसअंडरस्टूड पहलू पर समझते हैं जब हम बात करते हैं एलाइटिज्म की। कई लोग ये मान लेते हैं कि सीक्रेसी इसलिए रखी जाती है ताकि कुछ लोग स्पेशल बने रहें और बाकी लोग उस कैटेगरी से बाहर हो जाएं।
ये धारणा भी आधुनिक समाज को जो पावर स्ट्रक्चर है उससे आती है। ये कोई स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है ही नहीं। तंत्र में सीक्रेसी का उद्देश्य कभी भी सुपीरियरिटी नहीं होता है। इसका उद्देश्य है एनर्जेटिक हाइजीन। एनर्जेटिक हाइजीन क्या है? ये एंश्योर करना कि जो भी ऊर्जा प्रक्रिया शुरू की जा रही है वो उस व्यक्ति की कैपेसिटी के भीतर है। जैसे कि आप देखो कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर चलेगा तभी आपको काम करके देगा। उसी प्रकार से हमारा जो मन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो एक फिक्स इंटेंसिटी तक ही जो हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविज्म है उसको संभाल सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक बहुत ही हाई वोल्टेज का टेक्स्ट है। ये चेतना को काफी तेजी से रीओरिएंट करता है। यदि हाइजीन नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए जो सीक्रेसी है वो यहाँ कोई प्रिविलेज नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशन है। देखिए, जब आप मंत्र पढ़ते हैं, हुम हुम हुमकार रूपिण्य जम 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 जम्भनादिनी, इन वर्ड्स को देखिए, इनकी एनर्जीज को देखिए। जब ये एनर्जीज को आप लेकर के चलते हैं, अगर आपका सिस्टम ही रेडी नहीं है उसके लिए, उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपका बॉडी ही एक्टिव नहीं है, तो आपको क्या होगा? आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही मिलेंगे। आप पढ़ते हैं धाम धीम धूम धूर जटे पत्नी वाम वीम बूम बागधीश्वरी, इस तरह के वर्ड्स, ये जो वाइब्रेशंस आपकी बॉडीज में लेकर के आते हैं, अगर आप उनके लिए रेडी ही नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है वो इसको इग्नोर कर देती है, नर्वस सिस्टम को। हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। कुछ प्रैक्टिस काल्मिंग है, जिसे आप करते हैं तो आप शांत महसूस करते हैं, कुछ एक्टिवेटिंग है और कुछ डिस्टेबलाइजिंग है। और ये एनर्जीज अगर सही टाइम पर कार्य कर रही हैं तो आपको इनमें से कोई एक रिजल्ट दे सकती है। लेकिन जो ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, ये कोई काल्मिंग प्रैक्टिस तो है नहीं। जब मंत्र आप पढ़ते हैं क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सीम सूम में शुभम कुरु, काल्म तो आप नहीं हो रहे हैं, काल्मिंग प्रैक्टिस तो है ही नहीं। तो आपको ये भी समझना होगा कि ये एक रीऑर्गेनाइजिंग प्रैक्टिस है, आपको रीऑर्गेनाइज करती है। आपकी आइडेंटिटी, आपके कंट्रोल्स, आपके फियर, आपका जो सरेंडर है, उन सभी लेयर्स को छूती है। यदि किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम पहले से घबराया हुआ है, या फिर ओवर स्टिमुलेटेड है, या फिर वो इमोशनली फ्रेजाइल है, तो ये प्रैक्टिसेस वहां कंफ्यूजन बढ़ा सकती हैं। लेट्स से कोई इंसान गुस्से में है, उसका भी झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, और वो आकर के ये मंत्र पढ़ लेता है, वो करता है धाम धीम धूम धूर जटे पत्नी वाम वीम बूम बागधीश्वरी, उसका गुस्सा शांत हो ही नहीं सकता। क्या होगा? एंगर और बढ़ने लगेगा, मन तो शांत होगा ही नहीं, क्योंकि इतने पावरफुल वर्ड्स हैं, इतने पावरफुल टोन है यहाँ पर। तो क्या करेगा? ये प्रैक्टिसेस उसके कंफ्यूजन्स को बढ़ा सकती है। इसलिए तंत्र में जो सीक्रेसी का अर्थ है वो ये देखना है कि व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है वो इस तरह की एनर्जी एक्टिवेशन के लिए रेडी भी है या नहीं है। और जेंजीज के लिए जब हम देखते हैं इसी चीज को, काफी ओवर स्टिमुलेशन आज की जनरेशन में है, एंग्जाइटीज, आइडेंटिटी कंफ्यूजन पहले से बहुत ज्यादा है। ऐसे में हर चीज को ट्राई करना वाकई में कोई ब्रेवरी नहीं है, बल्कि एक रेकलेसनेस है। थोड़ा जल्दबाजी में इंपल्सिव होकर के हर चीज को ट्राई करते रहना ये जरूरी नहीं है। नॉलेज अपने आप में आप देखिए कोई ना अच्छी है ना बुरी है, पर इसका जो इफेक्ट आएगा वो इस बात पर डिपेंड कर सकता है कि उसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति वाकई में किस अवस्था में है। एक ऐसी ही आप साइकोलॉजिकल इंसाइट किसी व्यक्ति को हील कर सकता है और किसी दूसरे को वो ओवरवेल्म कर सकता है। यही जो सिद्धांत है ये स्पिरिचुअल नॉलेज पर भी लागू होता है। सिद्ध कुंजिका आपकी जो सबकॉन्शियसनेस है और आपकी जो आइडेंटिटी लेयर है उसको डायरेक्टली एड्रेस करती है, उनसे डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ये आपके ईगो को कंप्लीटली बाईपास कर देती है। और ईगो बाईपास होना इसका मतलब है कि लिबरेशन भी हो सकता है और डिस्टेबलाइजेशन भी हो सकता है। यदि आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करते हैं
तो जब भी आपकी ईगो बाईपास होगा वो आपको क्लैरिटी देगा। लेकिन अगर आप डिनाइल में हैं और आपका ईगो बाईपास हो रहा है तो आपको डर लगेगा, आपको काउस होने लगेंगे, आपकी लाइफ उथल पुथल दिखने लगेगी। इसलिए जो शास्त्र हैं वो सीक्रेसी को एनफोर्स नहीं करते, लेकिन वो टाइमिंग को रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। और क्या कहा, अभक्ते नैव दातव्यम। इसका मतलब एक्सक्लूजन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सक्लूड कर दीजिए, आप किसी को दीजिए ही मत। लेकिन इसका मतलब ये है कि हीलिंग तभी हीलिंग है जब रिसीवर रेडी हो। अगर मैं किसी चीज को रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं हूं तो देने वाला मुझे वाकई में कैसे दे पाएगा, बहुत मुश्किल है। अब हम सीक्रेसी का जो और सटल कारण है उस पर आते हैं। सिद्ध कुंजिका आपके इंटेलेक्ट के स्तर पर काम नहीं करता, आपके माइंड के स्तर पर काम नहीं करता, या आपके बिलीफ सिस्टम को बदलने की बात भी नहीं करता, लेकिन आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसको शिफ्ट करने की बात करता है। जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो बुद्धि है, वो एक्सप्लेनेशंस मांगती है, और सिद्ध कुंजिका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं देती है लेकिन वो एक्टिवेशन देती है। इसलिए अगर आप इंटेलेक्ट डोमिनेंट हैं और अवेयरनेस को आप बाद में देखते हैं, पहले आप कहते हैं कि पहले जो चीज बुद्धि के तर्क पर सही लगेगी उसको मानेंगे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है, तो ये स्तोत्र पूरा आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है। जो हमारा मॉडर्न माइंड है वो एक्सप्लेनेशंस चाहता है, स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी चाहता है, लेकिन तंत्र आपको कोई भी क्लैरिटी देने से पहले साइलेंस देता है, मौन देता है। इसलिए इस तरह की जो ग्रंथ हैं, सिद्ध कुंजिका जैसे जो ग्रंथ हैं, ये मोस्टली हिडन ही रहते हैं, क्योंकि इन्हें समझने के लिए आपको आपके इंटेलेक्ट को पीछे रखना पड़ता है। ये एक ऐसी रिट्रीट है जो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है, और आपको आज एक अलग टास्क करना है। अगले कुछ दिनों तक कोई भी नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू ना करें। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, लेकिन जब भी मन में ऐसे कोई प्रश्न उठें, ऐसा कोई इंपल्सन आए कि चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, तो एक बार खुद से बस एक चीज पूछिएगा कि ये जो क्यूरियोसिटी है ये आपकी अवेयरनेस की वजह से आ रही है या फिर आपकी कोई रेस्टलेसनेस की वजह से आ रही है। और फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं क्या उसको तब तक रोक सकते हैं जब तक आपको कोई क्लैरिटी मिले, या फिर आपको अभी तुरंत ही उसे स्टिमुलेट करना है, उसको तुरंत ही ट्राई करना है। ये टास्क आपको रोकने के लिए नहीं है, लेकिन आपको एक सेल्फ रेगुलेशन देने के लिए है। सिद्ध कुंजिका जैसी जो साधनाएं हैं ये सेल्फ रेगुलेशन के बिना कभी भी सुरक्षित हो ही नहीं सकती हैं, और इसीलिए ये टास्क पूरा करना, इस टास्क को ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे की वीडियोस में हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में और भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप देख रहे हैं कॉस्मिक विजडम विद शिवम, और मैं हूं आपका दोस्त सीए शिवम अग्रवाल। इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो स्पिरिचुअलिटी में कदम रखना चाहते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी को अभी तक काफी अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।